हेलो, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज 247। आई एम नमन मेहरोत्रा। तो आज हम करते हैं कंप्यूटर मैराथन 150 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम एमसीक्यू जो आपके हर बार आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आज हम सबको डिस्कस करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो आविष्कारक है आपके चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था आपका? ENIAC सबसे पहला कंप्यूटर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी आपकी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो कब आई थी? 1960 में। कब आई थी? 1960 में। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम है आपका, ये चार ऑप्शन है आपके, तो संगणक। क्या हिंदी नाम क्या है कंप्यूटर का? संगणक हिंदी नाम है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बेदू या वोल्फ्रम एल्फा। तो ये सब सारे सर्च इंजन है। गूगल भी है, याहू भी है, वेदू भी है, वोल्फ्रम एल्फा आपका सर्च इंजन नहीं होता। इसमें आप कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी इनपुट इनपुट इकाई है? तो इनपुट जो हम ये देते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो माउस से भी इनपुट देते हैं, कीबोर्ड भी हमारी इनपुट इकाई है, स्कैनर भी इनपुट इकाई है हमारी। इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारे ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द एबव। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। और 1 मेगाबाइट आपके कितने बाइट के बराबर, कितने केबी के बराबर होता है? तो वो होता है आपका 1024 केबी। तो आपने देखा होगा, आपको जैसे 1 GB नेट मिल रहा है तो उसमें 1024 MB होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 1024 MB होते हैं। इसी तरीके से 1 गीगाबाइट जो आपका जीबी जो मिलता है आपको, सबसे बड़ी इकाई है जीबी आपकी। तो वो कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर। कितने? 1024 MB के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? तो क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन से। सही आंसर क्या है? सिलिकॉन से। इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप है, जो आपका HTTP है उसका सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? सबसे पहली को लोगो। कौन सी होती है? लोगो। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। एक शुभारंभी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं हम नोटबुक कंप्यूटर। क्या बोलते हैं हम? नोटबुक कंप्यूटर आता है एक, जो आप इसे आराम से अपने पास रख सकती हैं, गोद में रख सकती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कोणांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक कोणांतरक जो है आपका जो प्रोग्राम है, किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोणांतरक तक, कोणांतरक से मशीन तक। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कोणांतरक भी आ रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? कोणांतरक से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसेस द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक प्रोसेसेस द्वारा क्या होती है? आपकी मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो हमने ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है? CD रोम। क्या होती है? CD रोम क्या होती है? आपकी ऑप्टिकल मेमोरी होती है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक। कौन सा होता है? अर्थमेटिक लॉजिक होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका। CPU के ALU में होते हैं रेम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो क्या होते हैं ALU में? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या होता है आपका? रजिस्टर होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं अर्थमेटिक आ रहा है इसमें,
तो अर्थमेटिक आ रहा है, तो गणना के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक। इसमें लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोटेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोसेसर। जो प्रोसेसर होता है आपका वो हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदल देता है, प्रोसेसर आपका। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CPU और IO के बीच सिग्नलों में मूवमेंट कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, डाटा को प्रोसेस करना बुनियादी कार्य है, टेक्स्ट सेट को स्कैन करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट सेट को स्कैन करना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। परिचालन संपन्न करता है, एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, ASCI, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक। क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU या रैम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, CPU। CPU में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंडरस्टैंडिंग। कौन सा नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है, इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम या CPU। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, CPU। CPU बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या सभी कथन सकते हैं। तो क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, मेमोरी, डाटा, आउटपुट या इनपुट। तो क्या है आपका, आउटपुट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स द्वारा। तो CPU द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा करते हैं, CPU द्वारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। प्रोसेस डाटा को कहते हैं, आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेस। क्या कहते हैं हम, प्रोसेस कहते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। CPU का मुख्य घटक है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कंप्यूटर की क्षमता होती है निम्न, उच्च, सीमित या असीमित। तो क्षमता जो आती है हमेशा सीमित होती है। क्या होती है, सीमित होती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी आपकी, 150 क्वेश्चन है सारे। तो इसलिए ये 150 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सारा तैयार करा देंगे कंप्यूटर का, आपका कुछ नहीं छूटेगा। तो आप इसे कर लीजिए केवल। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, कृत्रिम। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है। तो क्या होती है हमारी, सामान्य होती है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं। अगर हम मानव मन की बात करें तो कंप्यूटर से ज़्यादा अधिक गति है मानव मन की। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDP क्या है आपका, EDP की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो EDP आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, एकत्रित डेटा को। किसे कहते हैं, एकत्रित डेटा को। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, ये होता है हमारा, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, एकत्रित डेटा को। अब पूछ लिया जाता है कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं हम चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, मेमोरी, स्टोरेज, CPU या
इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CPU के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, जो हम डेटा भेजते हैं उसे हम क्या पूछते हैं, इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट। फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है उसके द्वारा। इनपुट भेजे जो हम इनपुट भेजते हैं फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है गणना कार्य करना, डेटा का संग्रहण, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। एटीएम क्या होती है, एटीएम क्या है आपका, बिना स्टॉप के नकदी देन, जिसमें स्टॉप नहीं होता पर हम नकदी रुपए निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो क्या होता है एटीएम आपका। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है बताना। आपको होमवर्क है जो आपका एटीएम की फुल फॉर्म बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इनपुट, डेटा, नंबर सभी कथन सत्य हैं। तो क्या क्या परिवर्तित किए जाते हैं, डेटा परिवर्तित किए जाते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस, घड़ी। तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है आपका, अबेकस। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था। तो पैकमैन जो बनाया गया था आपका खेल के लिए। तो पैकमैन किसके लिए, खेल के लिए बनाया गया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। जॉन माउकी, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने करा था आपका, ब्लेज पास्कल ने। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया है। जैकवार्ड, पावर्स, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है आपका। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया। जॉन मॉस्की, जैकवार्ड, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल। तो किसने किया है, चार्ल्स बेबेज ने। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज भी है, सबसे बड़ा भी है, सबसे महंगा भी है। तो ए ऑप्शन क्या है आपका, सही हो जाएगा। सामान्यतः रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है आपका, डिजिटल कंप्यूटर सामान्यतः रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। CRAY क्या है आपकी, CRAY क्या है आपकी, सुपर कंप्यूटर। CRAY क्या है आपकी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। तो तृतीय पीढ़ी। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो कब बना था, 1976 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो भारत में बना था उसका नाम था सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो परम कंप्यूटर जो है आपका सुपर कंप्यूटर के अंदर आता है। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। किस देश में हुआ था, चीन में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। IMAC किस एक प्रकार है किसका, मशीन का, प्रोसेसर का, प्रोग्राम का या रजिस्टर का। तो मशीन का प्रकार है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था आपका चार्ल्स बेबेज ने। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन मॉस्की या इनमें से कोई नहीं। जो सबसे पहले किया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने, सॉरी जोसेफ मेरी ने किया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। किसका है, तो बॉन न्यूमैन का है। किसका है, बॉन न्यूमैन का। डी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किसने किया था। GS किल्वी। किसने किया था, GS किल्वी। तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मापन, गणना, विद्युत या लॉजिकल। तो किस पर कार्य करता है आपका, गणना पर। किस पर करता है, गणना पर। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। भारत में विकसित परम कंप्यूटर
का विकास किस संस्था ने किया है? तो CDAC। किसने किया है? CDAC। निम्न में से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? रजिस्टर। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनवाया था? प्रेस्टर एकल्ड, जॉन मॉसले ने। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स किसकी किस्म है? प्रिंटर की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा आपका। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19, 14। तो सही आंसर क्या है आपका? 12। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो सही आंसर हो जाएगा लाइन प्रिंटर। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टैप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। तो मॉनिटर सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डार्ट प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर। LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का पूरा नाम है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्यों को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर। क्या करता है? मॉनिटर। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से। CTRL, एशिफ्ट, ALT की कौन सी कुंजियाँ होती हैं? मॉडिफायर। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोडस। क्या कहते हैं? बारकोडस। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रेफ्रिजरेटर। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लाटर या टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन क्या है? आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या ये सभी। तो फ्लॉपी डिस्क आपकी। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग या वर्टिकली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायगोनली। क्या आंसर हो जाएगा? डायगोनली। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश, डगलस एंजल्टन, रॉबर्ट जवाकी। इनमें से कोई नहीं। तो डगलस एंजल्टन ने बनाया था। जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट का कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? रैम में। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित होती है? एक्सटर्नल। रैम किस तरह की मेमोरी है? मुख्य मेमोरी रैम होती है आपकी। निम्न में से कौन रैम नहीं है? PRAM, DRAM, फ्लैश या SRAM। तो PRAM क्या आपकी रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कैश, CSA, CHE। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। इंटरनल कैसा है आपका? प्राइमरी स्टोरेज है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में। रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? CD को हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है ऑप्टिकल, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक दो बार दे रखे मैग्नेटिक। तो सही आंसर इसका मैग्नेटिक है। C ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। 101 में क्वेश्चन है। CD से आप क्या कर सकती हैं? पढ़ और लिख सकते हैं। दोनों चीज़ कर सकते हैं। पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या आपका ये सभी। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। DVD का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कहा जाता है? ये सभी। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है क्रेसिंग, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग या डाइसिंग। तो फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD या रैम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रैम। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। डिवाइस में प्राइमरी, सेकेंडरी, डायरेक्ट मेमोरी। तो डायरेक्ट मेमोरी। DVD क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क या डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क। तो डिजिटल वीडियो डिस्क। CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? ALU। मदरबोर्ड के कॉन्फ्रेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? BUS। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है आपका? मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड या ये सभी। मदरबोर्ड कहलाता है। PC का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिंग, पोर्ट, बस या ये। तो पोर्ट कहते हैं उन्हें। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है पूरा नाम? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी। कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी जोड़ता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। कौन करता है? मदरबोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, कौन सा है? डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन पीओडीएफ बोर्ड को कहते हैं हार्ड डिस्क, रोम, रैम या सर्किट बोर्ड? सर्किट बोर्ड कहते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किसके इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? बिट में। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? निकोलस ब्रथ, जिम क्लार्क, निकोलस ब्रथ या जॉन केमी? तो जॉन केमी। बेसिक कंप्यूटर भाषा विकास कब हुआ था? 1964 में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट या हल चार्ट? तो फ्लो चार्ट कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फॉल्टेन। कंप्यूटर भाषा कोवेल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य के कार्यों में किया जाता है? कोबोल का। 130वां क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी भाषा के सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? C++, कोवेल या पास्कल या फॉल्टेन? तो C++ कोवेल है आपकी। कौन सी? बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा है? सन माइक्रोसॉफ्ट। सी ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कोवेल भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा, मशीन भाषा, बेसिक भाषा? तो कौन सी होती है आपकी? मशीन भाषा। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, पास्कल, कोवेल, बेसिक? कौन सी है आपकी? जावा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 134वां क्वेश्चन है आपका, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किसके कार्य हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्विस। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को। निम्नलिखित में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा है? हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? बाइनरी। निम्नलिखित में से कौन से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टीबी। बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिट का। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 8। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट। कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है? 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं आपके? 2 होते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं आप? कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं? बिट। तो आपका 147वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा। तो सी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो यूटिलिट। क्या है? कौन सा प्रोग्राम है? यूटिलिट। तो ये आपके पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको पूरा करा दिया। हाँ, वीडियो थोड़ी ज़्यादा छोटी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई होगी, पर 150 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रीवियस ईयर एग्जाम में सारे पूछे गए हैं ये आपके। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना या याद करते जाना है हाथ, हैंड टू हैंड। अगर आपने ये 150 क्वेश्चन याद कर लिए तो ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।